हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू प्रथम बायोलॉजी क्लासेस। मैं जानता हूं हम लोग सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये लॉकडाउन ख़त्म हो और हम सब वापस अपने पुराने स्टाइल में वापस आ सकें। आई होप जल्दी ये समय ख़त्म हो और हम सब फिर से उसी पुराने तरह से जी सकें। तो लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि फ्यूचर हमारे कंट्रोल में है नहीं, ठीक है। हमारे कंट्रोल में क्या है, आज। तो आज हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं अपने वही लगन, वही हौसले, वही जुनून के साथ, ठीक है। तो चलिए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पिछले सेशन में जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था वो ये था कि हैप्लॉइड मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो हैप्लॉइड मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन जो होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, बी। दिस इज द आंसर, क्योंकि आप पढ़े हैं कि मेल गैमेटोफिटिक पॉलन ग्रेन होता है और फीमेल गैमेटोफिटिक एम्ब्रियोसैक होता है। फाइन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पिछले सेशन में हमने पढ़ा था एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, और इस सेशन में हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एडेप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, तो इसमें क्या बताया गया, इसमें कहा जा रहा है कि नेचर में कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स हैं, कुछ ऐसे एडेप्टेशंस हैं जिनसे कि ये कंफर्म होता है, जिनसे कि ये इंश्योर होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो ही। ओके, तो क्या लिख रहा है कि इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रिवेंटेड इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज विच आर एज फॉलो। तो ये कह रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है उनको प्रिवेंट किया जाता है, उनको रोका जाता है बाय अ नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे तरीके हैं। तो वो क्या है उसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला है यूनिसेक्सुअलिटी, ठीक है, यूनिसेक्सुअलिटी, और इसको हम डाइक्लिनी भी कहते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट है डायोसियस फ्लावर का। तो डायोसियस आप नाम सुन चुके हैं, ठीक है, मतलब कि दोनों जो आपके मेल और फीमेल पार्ट है दोनों अलग अलग प्लांट में होंगे, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं डायोसियस। तो देखिए क्या लिखा है कि इन दिस केस द फ्लावर आर ऑलवेज यूनिसेक्सुअल बट मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न ऑन टू डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है। तो जो मेल फ्लावर होगा वो अलग प्लांट पे होगा, फीमेल फ्लावर जो होगा वो अलग प्लांट पे होगा। इसका एग्जांपल है बीटल, पेपर और मलबेरी। दूसरे यूनिसेक्सुअल में क्या कह रहा है कि इन दीज ऑल्सो देयर आर मेल एंड फीमेल फ्लावर, इसमें भी मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं लेकिन इसमें सेम प्लांट पे होते हैं, ठीक है, बस यही फर्क है इन दोनों में। तो जिसे हम क्या कह रहे हैं, यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लिनी। दिस इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन कैन नॉट टेक्स प्लेस। तो इस तरह यूनिसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। सो दिस इज इंश्योर्ड बाय नेचर। एग्जाम्पल है आपका कैस्टर, क्यूकम्बर और पंपकिन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बाइसेक्सुअलिटी और डाइकोगैमी। मैच्योरेशन ऑफ स्टेमन एंड पिस्टल टेक्स प्लेस एट डिफरेंट टाइम। तो जो स्टेमन और पिस्टल का जो मैच्योर होने का जो समय है, ठीक है, उनके परिपक्व होने का जो समय है वो अलग अलग है, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट अगर आप देखें कि सेल्फ पॉलिनेशन में हमने क्या पढ़ा था, तो उसमें था होमोगैमी, मतलब जो स्टेमन और पिस्टल है वो दोनों एक ही समय पे मैच्योर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि जो स्टेमन और पिस्टल है दोनों अलग अलग समय पे मैच्योर हो रहे हैं, इसलिए हम उसे कह रहे हैं डाइकोगैमी। This condition is called डाइकोगैमी ड्यू टू विच सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रिवेंटेड, जिसके कारण की सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट किया जाता है। फाइन, आगे बढ़े। इसमें फिर देखिए दो कंडीशन है। अगर मेल पार्ट अगर पहले ग्रो हो रहा है, पहले मैच्योर हो रहा है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, और फीमेल पार्ट अगर पहले मैच्योर हो रहा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं। तो प्रोटेंड्रस पहला टर्म है हमारा, प्रोटेंड्रस
those flowers in which stamens mature earlier than pistil. अगर मेल पार्ट फीमेल पार्ट से पहले मेच्योर हो रहा है तो उसे हम कहते हैं प्रोटेंड्रस, और अगर फीमेल पार्ट मेल पार्ट से पहले मेच्योर हो रहा है तो उसे हम कहते हैं प्रोटोगाइनस। देखो प्रोटो, यहाँ जो प्रोट है इसका मतलब है पहले। Those flowers in which pistil mature and stigma become receptive earlier than the stamen, ठीक है, यानी स्टेमन से पहले, मेल से पहले अगर मेच्योर हो रहा है तो उसे हम प्रोटोगाइनस कहेंगे। एग्जाम्पल है आपका टोबैको, रोज और ग्रासेस। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, देखिए थर्ड है आपका हेट्रोस्टाइली। तो हेट्रोस्टाइली में क्या कह रहा है कि हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, हेट्रो मतलब डिफरेंट, और स्टाइल आप जानते हैं कि पेस्टिल के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तो यहाँ स्टाइल के बारे में कहा जा रहा है। तो हेट्रोस्टाइलिक फ्लावर्स लाइक प्राइम रोजेस शो वेरी डिस्टिंक्ट एडेप्टेशंस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। तो इवनिंग प्राइम रोज एक प्लांट है, तो उसके फ्लावर में एक बहुत अच्छा एडेप्टेशन ये देखने को मिलता है ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। तो वो एडेप्टेशन क्या है कि अगर आप उसको समझे तो इस इमेज को देख के समझिए कि देखिए इवनिंग प्राइम रोज में 2 तरह के फ्लावर होते हैं। पहला फ्लावर है आपका पिन फ्लावर और दूसरा फ्लावर है थ्रूम फ्लावर, ठीक है। तो पिन फ्लावर में क्या बोला गया कि देखिए इसमें जो एंथर है, दिस इज एंथर, ठीक है, ये 2 क्या है, एंथर है, और इनका पोजीशन क्या है, नीचे है। जबकि जो फीमेल पार्ट है उसका देखिए ये है स्टिग्मा, और ये लंबा सा ये क्या है, स्टाइल है, ठीक है, देखिए इतना इसका लेंथ है। जबकि जो थ्रूम फ्लावर है उसमें देखेंगे तो एंथर यहाँ ऊपर में है ना, और जो स्टिग्मा है ये रहा स्टिग्मा, और ये रहा इसका स्टाइल। मतलब स्टाइल का फर्क है, स्टाइल के लेंथ में डिफरेंस है, इसी को हम कहते हैं हेट्रोस्टाइल, जिसके कारण कि सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट हो रहा है और क्रॉस पॉलिनेशन फेवर हो रहा है। फाइन, तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखो ये है फ्लावर, तो अब चूंकि ये जो स्टिग्मा है ये ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके लैंड करे। जबकि अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टिग्मा नीचे है, एंथर ऊपर है, तो चांसेस क्या है कि यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे फ्लावर पे जाके लैंड करेंगे, ठीक है। सो दिस इज फेवरिंग क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे भी वही लिखा है कि इन दिस केस स्टिग्मा एंड स्टेमन occur at 2 distinct positions and the pollen grain produced are adapted to stick to the stigma of the another flower. Fine. The length of the stamen and style are different in different ways. तो जो stamen style का जो length होगा है ना, वो अलग अलग होगा। इसका एग्जाम्पल है 2 आपका, वन इज ऑक्सैलिस और दूसरा इवनिंग प्राइम रोज, ठीक है। और इवनिंग प्राइम रोज में 2 तरह के फ्लावर होते हैं, पिन फ्लावर और थ्रूम फ्लावर, जबकि ऑक्सैलिस में तीसरा टाइप का भी ऐड होता है, दैट इज नॉर्मल फ्लावर। पिन फ्लावर भी होगा, थ्रूम फ्लावर भी होगा और नॉर्मल फ्लावर भी होंगे। फाइन, ओके। नेक्स्ट अगर देखें, देखो नेक्स्ट आपका प्रीपोटेंसी। प्रीपोटेंसी में क्या बोला गया कि pollen grains of another flower germinates rapidly than the pollen grains of the same flower over the stigma, है ना। देखो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो यूं, ये मान लो आपका क्या है, दिस इज स्टिग्मा, ठीक है, ये क्या है आपका स्टिग्मा है। यहाँ पे मैंने एक पॉलन ग्रेन ये बना दिया, ये मान लो एक पॉलन ग्रेन है, ठीक है, और यहाँ पे मैं दूसरे कलर से बना दे रहा हूँ एक मान लो ये, ठीक है, ये है आपका दूसरे कलर का, ठीक है। चलो अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये जो रेड कलर का पॉलन ग्रेन है, इससे आप ये समझिए कि ये इसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन है, जबकि ये किसी दूसरे फ्लावर का पॉलन ग्रेन है। तो प्रीपोटेंसी मतलब क्या कि द पॉलन ग्रेन्स ऑफ अनदर फ्लावर जर्मिनेट्स रैपिडली, मतलब दूसरे फ्लावर का अगर पॉलन ग्रेन आएगा तो वो बहुत फास्ट जर्मिनेट करेगा देन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द सेम फ्लावर, जो कि सेम फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन होगा उसकी तुलना में। तो कहने का मतलब क्या कि जो दूसरा पॉलन ग्रेन है उसमें वो ज्यादा जर्मिनेट फास्ट जर्मिनेट करने में कैपेबल है कंपैरेटिवली टू द पॉलन ग्रेन ऑफ द सेम फ्लावर। फाइन, तो इसे हम कहते हैं प्रीपोटेंसी। तो
तो नेचर ने यहाँ क्या अरेंजमेंट बनाया है कि क्रॉस पॉलिनेशन तो हो ही हो, बट इन केस अगर किसी भी कारण से अगर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पाता है तो सेल्फ पॉलिनेशन हो, ताकि कम से कम रिप्रोडक्शन इंश्योर हो सके। फाइन, ओके। नेक्स्ट इज योर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या बोला गया, देखो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में क्या बोला गया कि this is a genetic mechanism that prevents self-pollen from the same flower or the other flowers of the same plant from fertilizing the ovules, inhibiting pollen germination और pollen tube growth in the pistil। कहने का मतलब कि खुद का ही pollen grain is not compatible, वो उसके compatible नहीं हो पा रहा है स्टिग्मा के, ताकि वो germinate कर सके। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, खुद का ही pollen grain germinate होने में केपेबल नहीं है। फाइन, इसका एग्जांपल है टोबैको और पोटैटो। देखो नेक्स्ट इज योर हर्कोगैमी। हर्कोगैमी में क्या बोला गया, इन सर्टेन फ्लावर्स स्टेमन्स एंड पिस्टल कम टू मैच्योरिटी एट द सेम टाइम। ठीक है, तो बहुत सारे फ्लावर्स में क्या होता है कि स्टेमन और पिस्टल एक टाइम पे मैच्योर तो हो जाते हैं, ठीक है, एक टाइम पे मैच्योर तो हो जाते हैं, बट स्टिल उनमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू फॉलोइंग एडेप्टेशन विच फॉर्म अ काइंड ऑफ फिजिकल बैरियर टू सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि कुछ एडेप्टेशंस ऐसे हैं जो कि फिजिकल बैरियर का काम करते हैं। बैरियर मतलब बाधा, रुकावट, ठीक है, तो ऐसे रुकावट होते हैं जिनके कारण कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। फाइन, तो देखिए यहाँ पे पहले क्या कह रहा है कि द स्टेमन एंड पिस्टल मे लाई एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। स्टेमन और पिस्टल अगर डिस्टेंस पे होंगे, दूरी पे होंगे, तो आपका जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो नहीं हो पाएगा, है ना। सो दिस विल फेवर क्रॉस पॉलिनेशन। In Aristolochia, the flowers are trumpet shaped and hang somewhat downwards and corolla act as a barrier, है ना। तो अगर आप नेक्स्ट इमेज देखें, है ना, देखिए यहाँ पे ये है एरिस्टोलोकिया। तो इसमें क्या दिखा रहा है कि जो कोरोला है ये कैसा है, ट्रम्पेट शेपेड का है, एंड इट इज एक्टिंग एज अ बैरियर, है ना, सो दैट कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा, इसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। देन in many orchids and calotropis, the pollen grains are held together by a delicate membrane which act as a physical barrier and the entire mass is known as pollinium। कैलोट्रोपिस हम जानते हैं बहुत कॉमन है, अकवन जो हम लोग फ्लावर देखते हैं हमारे आसपास में बहुत होता है। तो इसमें एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, जिसके कि अंदर पोलन ग्रेन पैक होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पोलिनियम। ठीक, और वो पोलिनियम बहुत ही एक थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है, जो कि एक फिजिकल बैरियर का काम करता है, जहां से पोलन ग्रेन खुद बाहर नहीं निकल सकते। फाइन, is formed at a place where it cannot reach stigma by itself। वो स्टिग्मा तक खुद से नहीं पहुंच सकते। The pollinia remain fixed in their position by adhesive disc and can only be carried away by insect। तो ये इंसेक्ट के द्वारा ही ये एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें देखें, दिस इज कैलोट्रोपिस, ठीक है, बहुत कॉमन है। ये देखिए, दिस इज पोलिनियम, ठीक है, ये है पोलिनियम का स्ट्रक्चर, है ना, यहाँ पे मैंने लेबल करके दिखाया, दिस इज डिस्क, रेटिनैकुलम, और ये है पोलिनियम। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पोलिनियम कहते हैं। और अंदर में जो आप ये देख रहे हैं, दीज आर पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन्स है। और ये जो चीज़ है, इसके ऊपर एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है, ये खुद से नहीं जा सकता। ठीक है, चलो, तो लास्ट क्या लिखा था, एंथर मे बी इंसर्टेड विद इन द कोरोला ट्यूब एंड द स्टाइल इज एक्सर्टेड द वाइस वर्सा एंड द सेल्फ पॉलिनेशन इज अवॉइडेड। ठीक है, तो हो सकता है कि जो एंथर हो वो कोरोला में इंसर्ट हो जाए, ठीक है, एकदम धंस सा जाए, घुस सा जाए, या ठीक इसके उल्टा स्टाइल के साथ भी ये सिचुएशन हो सकता है, जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो। फाइन, ओके। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस टू क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस मिलता है कि क्रॉस पॉलिनेशन का क्या एडवांटेज है। तो देखते हैं हम लोग। देखो, क्रॉस पॉलिनेशन इज मोर कॉमन इन प्लांट्स देन सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज ऑफ फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके, देखिए,
इट लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर सीड्स। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन के कारण सीड्स बनते हैं। कैसे सीड्स बनते हैं? स्ट्रॉन्गर एंड हेल्दियर देन सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन में जो सीड बनता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, हेल्दियर नहीं होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में होता है। इट प्रोवाइड्स मिक्सिंग और ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ टू पेरेंट्स। ठीक है, तो आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो दो पेरेंट्स होंगे और दोनों की जो कैरेक्टर्स हैं उनका मिक्सिंग होता है, उनका ब्लेंडिंग होता है, जिसके कारण कि इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स विथ न्यू एंड यूजफुल कैरेक्टर्स विच इज मोस्ट लाइकली टू सर्वाइव एंड प्रोड्यूस वेल डेवलप्ड प्लांट्स। अब देखो ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मिलेगा आपको कि आखिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करता है उसके सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी हाई क्यों होती है? तो रीजन यही है कि जो आपका नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसमें कुछ नए यूजफुल कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिसके कारण वो अपने एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाएगा, है ना, और अच्छे से डेवलप कर सकेगा। It has been utilized by man to improve his crops and offer greater variety. It has been utilized by man to improve his crop and offer greater variety. Many different kinds of fruits and vegetables are primarily due to क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन की सहायता से ही जो आज हम इतने तरह तरह के वैरायटी बना रहे हैं, जैसे कि अगर आप वीट को देखेंगे तो वैसे आगे आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि क्या जो आज हम वीट देखते हैं क्या ये वीट हमेशा से ही ऐसा था या कुछ और था। तो जो वीट आज हम देखते हैं उसे हमने इम्प्रूव किया है ना, और उसके अलग अलग वैरायटी हैं। तो ये सब कैसे है? ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन। जो इतना सारा हम फ्रूट्स देखते हैं, वेजिटेबल्स देखते हैं, तरह तरह के वेजिटेबल्स, तो ये क्यों है? ड्यू टू क्रॉस पॉलिनेशन। अच्छा, एक एग्जांपल दिया गया कि स्ट्रॉन्ग हेल्दी डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप इज डिजायर्ड एंड वन विच विल प्रोड्यूस गुड wheat grains for milling and making bread. Many other characters have been modified as a result of cross pollination. तो क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू ऐसे ही कुछ कैरेक्टर्स को हमने क्या किया है, उसमें इंट्रोड्यूस किया है जिस वीट को हम आज यूज कर रहे हैं। सो दीज वर द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अगर हम देखें, वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब देखो वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स, वायबिलिटी का मतलब होता है कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन। फाइन, कैपेबल ऑफ जर्मिनेशन। तो पॉलन ग्रेन्स में जो जर्मिनेट करने की जो कैपेसिटी है उसी को हम वायबिलिटी कहते हैं। इट इज अ पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन पॉजेस द एबिलिटी टू फर्टिलाइज द एग। ठीक है, एग्जाम्पल वीट में, वीट का जो पॉलन ग्रेन है उसमें वायबिलिटी 30 मिनट्स की होती है। ज़्यादातर प्लांट में कुछ महीनों का होता है। ये देखो ये जो 3 है यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस हैं, इसलिए याद रखना। लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन किसका होता है? ज़ोस्टेरा का। ज़ोस्टेरा क्या है? तो एक समुद्री घास है। लार्जर पॉलन ग्रेन मिराबिलिस जलापा और स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन मायोसोटस। ओके, सो दिस इज द प्लांट ऑफ मायोसोटस, स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन है, और दिस इज लार्जर पॉलन ग्रेन। फाइन, ओके, तो आगे बढ़े। एनिमोफिली, तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि पॉलिनेशन कैसे हो रहा है। एनिमोफिली मतलब विंड से, हवा से पॉलिनेशन कैसे होता है ना, वाटर से पॉलिनेशन कैसे होता है, इंसेक्ट से पॉलिनेशन कैसे होता है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। तो ये था आज का सेशन। आप लोग प्लीज इसको समझें। जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को पॉज करके उसको फिर से उसको सुनें। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और आगे फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।